जब मनुष्य अपने जीवन को केवल अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत और अपनी योजनाओं के सहारे चलाना चाहता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक अदृश्य बोझ जन्म लेने लगता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसी के कंधों पर टिका है, सब कुछ उसी को संभालना है, उसी को बचाना है, उसी को बनाना है। यही बोझ फिर चिंता बनता है, वही चिंता भय बनती है, वही भय बेचैनी बनकर रातों की नींद खा जाता है। लेकिन जीवन का एक गहरा रहस्य यह है कि अस्तित्व का प्रवाह केवल मनुष्य के प्रयास से नहीं चलता। इस विराट जगत में एक ऐसी करुणामयी शक्ति भी काम कर रही है जो बिना शोर किए, बिना दिखाई दिए, निरंतर सबको संभाले हुए। जिस दिन मनुष्य को इस बात की हल्की सी झलक मिलती है, उसी दिन उसके भीतर एक नया द्वार खुलना शुरू होता है। वह पहली बार समझता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, केवल भागदौड़ नहीं है, केवल अकेली जिम्मेदारी नहीं है। जीवन में एक ऐसी कृपा भी है जो बिना मांगे बरसती है, बिना शर्त मिलती है, और कई बार तब भी साथ खड़ी रहती है जब मनुष्य स्वयं अपने साथ खड़ा नहीं होता। भगवान की कृपा का अर्थ केवल चमत्कार नहीं है। लोग अक्सर कृपा को किसी असाधारण घटना से जोड़ते हैं, जैसे अचानक सब कुछ ठीक हो जाए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, जो चाहा वह तुरंत मिल जाए। परंतु कृपा का पहला स्पर्श इतना बाहरी नहीं होता, वह भीतर उतरता है। वह मनुष्य के अंदर एक अनजानी शांति के रूप में आता है। परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, कठिनाइयां भी शायद वैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने की दृष्टि बदल जाती है। वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, अब एक यात्रा लगने लगता है। वही दुख जो पहले सजा लगता था, अब एक गहराई देने वाला अनुभव बन जाता है। वही प्रतीक्षा जो पहले बेचैन करती थी, अब विश्वास से खाने लगती है। कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण बाहर नहीं, भीतर मिलता है। जिस क्षण बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारे भीतर धैर्य जन्म ले, समझना कुछ अदृश्य तुम्हें थामे हुए है। जिस क्षण अंधेरे समय में भी आशा की एक लौ बुझने से मना कर दे, समझना कृपा का स्पर्श वहां मौजूद है। मनुष्य का मन बहुत चालाक है। वह हर चीज को तर्क से समझना चाहता है, हिसाब से मापना चाहता है, प्रमाण से पकड़ना चाहता है। इसलिए जब कृपा की बात होती है तो वह पूछता है, अगर कृपा है तो दुख क्यों है? अगर भगवान साथ हैं तो कठिनाई क्यों है? अगर संरक्षण है तो आंसू क्यों है? ये प्रश्न स्वाभाविक हैं, लेकिन इन प्रश्नों के पीछे मन की एक सीमित दृष्टि छिपी होती है। मन केवल इस क्षण को देखता है, कृपा संपूर्ण यात्रा को देखती है। मन केवल घटना को देखता है, कृपा उसके पीछे छिपे विकास को देखती है। मन चाहता है कि रास्ता आसान हो जाए, कृपा चाहती है कि यात्री मजबूत हो जाए। इसीलिए कई बार जिसे हम अभिशाप समझते हैं, वही आगे चलकर वरदान साबित होता है। कई बार जो टूटन हमें अन्याय लगती है, वही टूटन हमारे भीतर नया आकाश खोलती है। कई बार जो छिन जाता है, वही हमें उस सत्य की ओर धकेलता है जो कभी छीना नहीं जा सकता। कृपा हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, लेकिन वह हमारे कल्याण के खिलाफ भी कभी काम नहीं करती। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे ये नहीं समझ आता कि माँ कई बार उसकी मनचाही चीज क्यों नहीं देती। उसे लगता है कि शायद माँ प्रेम नहीं करती, शायद माँ रोक रही है, शायद माँ समझती नहीं। लेकिन माँ बच्चे की जिद से बड़ी होती है। उसकी दृष्टि बच्चे की मांग से आगे तक जाती है। वह जानती है कि हर चाहत पूरी करना प्रेम नहीं होता, कई बार सही समय पर रोक देना ही प्रेम होता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा भी मनुष्य की हर मांग पूरी करने का नाम नहीं है। कृपा का अर्थ है जो तुम्हारे लिए वास्तव में हितकारी है, वह तुम्हें मिले। जो अभी तुम्हें गिरा सकता है, उससे तुम्हारी रक्षा हो। जो तुम्हें भीतर से खोखला कर सकता है, उससे तुम्हें दूर रखा जाए। और जो तुम्हारे भीतर छिपे सत्य को जगाने वाला है, वह तुम्हारे जीवन में अपने समय पर उतर आए। मनुष्य इसे देर कहता है, ईश्वर इसे परिपक्वता कहते हैं। मनुष्य इसे अस्वीकार समझता है, ईश्वर कई बार इसे संरक्षण बना कर देते हैं। बहुत से लोग कृपा को केवल धर्म ग्रंथों, मंदिरों, पूजा पाठ या विशेष अनुष्ठानों तक सीमित कर देते हैं। वे सोचते हैं कि कृपा किसी खास जगह पर मिलती है, किसी खास भाषा में मांगी जाती है, किसी खास विधि से ही प्राप्त होती है। परंतु जो शक्ति इस पूरे आकाश को थामे हुए है,
वह किसी सीमित विधि में कैद कैसे हो सकती है? हाँ, प्रार्थना मार्ग बन सकती है, भक्ति पुल बन सकती है, विनम्रता पात्रता बना सकती है, लेकिन कृपा स्वयं में अनंत है। वह हवा की तरह है जिसे तुम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो। वह प्रकाश की तरह है जो बिना घोषणा के फैलता है। वह नदी की तरह है जो अपनी दिशा में बहती रहती है, और जो झुकना जानता है वही उससे जल ले पाता है। समस्या कृपा की अनुपस्थिति नहीं है, समस्या मनुष्य की बंद मुट्ठी है। कृपा बरस रही होती है, लेकिन मनुष्य अपने अहंकार, भय, शिकायत और नियंत्रण की भूख में इतना बंद हो जाता है कि उसे कुछ ग्रहण ही नहीं होता। जिस दिन वह थोड़ा झुकता है, थोड़ा रुकता है, थोड़ा मौन होता है, उसी दिन उसे महसूस होने लगता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। अहंकार कृपा के मार्ग में सबसे बड़ा पर्दा है। अहंकार कहता है मैंने किया, मैं करूंगा, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, और जब सफलता मिलती है तो वह उसे अपनी क्षमता का परिणाम मान लेता है। जब असफलता मिलती है तो पूरी सृष्टि से शिकायत करने लगता है। पर जिसने जीवन को थोड़ी गहराई से देखा है वह जानता है कि मनुष्य बहुत कुछ करता हुआ भी अंतिम रूप से नियंत्रक नहीं है। वह बीज बो सकता है पर अंकुर फूटेगा या नहीं ये उसके बस में नहीं। वह प्रयास कर सकता है पर परिणाम किस रूप में आएगा ये उसके हाथ में नहीं। वह योजनाएं बना सकता है पर जीवन अपनी दिशा में भी बहता है। यह समझ हार नहीं है, यह विनम्रता है, और विनम्रता में ही कृपा उतरती है। जहां अहंकार है वहां मनुष्य खुद इतना भरा होता है कि ईश्वर के लिए जगह नहीं बचती। जहां खालीपन है वहां भराव संभव होता है। जहां समर्पण है वहां कृपा का प्रवाह सहज हो जाता है। समर्पण का अर्थ अक्सर लोग गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि समर्पण का मतलब प्रयास छोड़ देना, निष्क्रिय हो जाना, भाग्यवादी बन जाना है। लेकिन सच्चा समर्पण आलस्य नहीं है। सच्चा समर्पण तो सबसे ऊंचा साहस है। इसका अर्थ है कि मनुष्य अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करे, लेकिन परिणाम को पकड़कर न बैठे। वह अपनी तरफ से पूरा प्रेम, पूरी निष्ठा, पूरी सजगता लगाए, पर भीतर यह स्थान भी बनाए रखे कि अंतिम निर्णय किसी बड़ी बुद्धि के हाथ में है। यही समर्पण मन को हल्का करता है। यही समर्पण प्रार्थना को सच्चा बनाता है। यही समर्पण जीवन को कृपा के प्रति खुला बनाता है। जो व्यक्ति केवल चाहता है पर समर्पित नहीं है, उसका मन हमेशा तनाव में रहेगा। जो समर्पित है उसके भीतर एक अजीब विश्वास जन्म लेता है कि जो होगा मेरे गहरे कल्याण के लिए होगा, चाहे अभी मेरी समझ में आए या नहीं। मनुष्य के जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब वह पूरी तरह टूटने के कगार पर होता है। बाहर से देखने वाले शायद कुछ समझ भी नहीं पाते। चेहरे पर सामान्यता होती है, शब्दों में साधारणता होती है, दिनचर्या चलती रहती है, पर भीतर सब बिखर रहा होता है। ऐसे क्षणों में कई बार कोई बाहरी समाधान तुरंत नहीं मिलता। न परिस्थितियां बदलती हैं, न लोग बदलते हैं, न समस्याएं उसी समय समाप्त होती हैं। फिर भी कुछ लोग उन अंधेरों से गुजर जाते हैं, बच जाते हैं, धीरे धीरे फिर खड़े हो जाते हैं। क्या केवल उनकी इच्छा शक्ति उन्हें बचा लेती है? शायद नहीं। वहां कुछ और भी काम कर रहा होता है। कोई अदृश्य हाथ टूटन के बीच भी उन्हें पूरी तरह गिरने नहीं देता। कोई मौन उपस्थिति भीतर कहीं कहती रहती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। कोई अनजाना संरक्षण मन की अंतिम शेष लौ को बुझने से बचाए रखता है। यही कृपा है। कृपा हमेशा शोर के साथ नहीं आती। कई बार वह मौन सहारे की तरह आती है। वह तुम्हें उठा नहीं लेती, लेकिन तुम्हें इतना सहारा जरूर दे देती है कि तुम खुद फिर उठ सको। बहुत बार लोग पूछते हैं कि भगवान की कृपा पहचाने कैसे। इसका उत्तर किसी एक सूत्र में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कृपा का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग रूप ले सकता है। फिर भी कुछ संकेत हैं। जब तुम्हारी जिंदगी में किसी मोड़ पर तुम्हें सही दिशा मिल जाए, जबकि तुम खुद भ्रम में थे, वहां कृपा है। जब तुम किसी बड़ी भूल से बाल बाल बच जाओ, जबकि तुम्हें बाद में समझ आए कि तुम कितने बड़े खतरे में थे, वहां कृपा है। जब कोई व्यक्ति ठीक उसी समय तुम्हारे जीवन में आए जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी, वहां कृपा है। जब तुम्हारे भीतर असंभव लगने वाली क्षमा जन्म ले, वहां कृपा है। जब तुम्हें किसी हानि के बाद भी जीवन से प्रेम बना रहे, वहां कृपा है। जब प्रार्थना के बिना भी तुम्हारा हृदय कृतज्ञ हो उठे, वहां कृपा है।
और जब तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगे कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हें जगाने के लिए काम कर रहा है, वहां कृपा सबसे अधिक सक्रिय है। कृतज्ञता कृपा को देखने की आंख है। जिस व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी शिकायत ही शिकायत है, वह कृपा को नहीं देख पाएगा। और जिसके पास बहुत कम होते हुए भी धन्यवाद की भावना है, उसका हृदय कृपा से भरने लगेगा। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि दुख को नकार दिया जाए या समस्या को झूठा कह दिया जाए। कृतज्ञता का अर्थ है जो मिला है उसे देखना सीखना। सांस चल रही है, यह भी कृपा है। चेतना जाग रही है, यह भी कृपा है। सीखने की क्षमता है, यह भी कृपा है। गिरकर फिर उठने की संभावना है, यह भी कृपा है। प्रेम देने और पाने की क्षमता है, यह भी कृपा है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, यह भी कृपा है। जब मनुष्य छोटे छोटे वरदानों को देखना शुरू करता है, तभी वह बड़े रहस्यों के लिए भी तैयार होता है। जो साधारण में ईश्वर को नहीं देख सकता, वह असाधारण में भी चूक जाएगा। कई बार कृपा दंड के रूप में भी आती है, और ये बात सुनकर मन चौंक जाता है। पर जरा ध्यान से समझो, जब मनुष्य गलत दिशा में बहुत दूर निकल जाता है, जब उसका अहंकार उसे अंधा कर देता है, जब वह अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहा होता है, तब जीवन उसे झटका भी देता है। कुछ छिन जाता है, कुछ रुक जाता है, कोई संबंध टूट जाता है, कोई योजना विफल हो जाती है। उस समय वह इसे दुख, अन्याय और हार समझता है। लेकिन वर्षों बाद वही व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि यदि उस समय वह आघात न मिला होता तो शायद वह और गहरे अंधेरे में गिर जाता। जो उसे तब क्रूर लगा था, वही आगे चलकर करुणा निकला। कृपा हमेशा फूल की तरह नहीं आती, कई बार वह वज्र की तरह भी आती है। फर्क इतना है कि फूल तुम्हें सांत्वना देता है और वज्र तुम्हें जगाता है। दोनों का स्रोत एक ही करुणा हो सकती है। जो व्यक्ति भगवान की कृपा चाहता है, उसे अपने जीवन में ग्रहणशीलता लानी होगी। कृपा मांगने से पहले पात्रता बनानी पड़ती है। पात्रता किसी धार्मिक पदवी से नहीं बनती, न बाहरी दिखावे से बनती है। पात्रता बनती है हृदय की सच्चाई से, भीतर की विनम्रता से, अपने दोषों को देखने के साहस से और सत्य के प्रति निष्ठा से। जो व्यक्ति बाहर तो प्रार्थना करता है पर भीतर छल से भरा है, वह खुद अपने रास्ते बंद कर लेता है। जो व्यक्ति मंदिर में सिर झुकाता है पर जीवन में दूसरों का अपमान करता है, उसका झुकना अभी अधूरा है। जो व्यक्ति शब्दों से भक्ति करता है पर भीतर से कठोर है, उसे अभी कृपा के संगीत को सुनना सीखना है। ईश्वर को शब्दों से कम, हृदय की तरंगों से अधिक सुना जाता है। वहां अभिनय नहीं चलता, वहां केवल प्रामाणिकता चलती है। तुम जैसे हो वैसे उनके सामने उपस्थित हो जाओ। तुम्हारी कमजोरी भी स्वीकार्य है, तुम्हारा रोना भी स्वीकार्य है, तुम्हारा भ्रम भी स्वीकार्य है। अस्वीकार्य केवल नकलीपन है। भगवान की कृपा का एक और गहरा आयाम है, वह मनुष्य को उसके असली स्वरूप के करीब ले जाती है। हम जीवन भर अपने बारे में बहुत गलत धारणाएं लेकर जीते हैं। हम खुद को केवल शरीर समझते हैं, केवल नाम समझते हैं, केवल भूमिका समझते हैं, केवल उपलब्धियां समझते हैं। हम कहते हैं मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना छोटा हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं प्रिय हूं, मैं उपेक्षित हूं। लेकिन ये सब बदलने वाली परतें हैं। कृपा तब शुरू होती है जब इन परतों के पीछे छिपे साक्षी की झलक मिलने लगती है। जब मनुष्य समझने लगता है कि उसकी वास्तविकता इन अस्थायी पहचानों से बड़ी है, तब उसके भीतर एक स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब जीवन उसे उसी तरह नहीं बांध पाता। अब हानि वैसी चोट नहीं करती, लाभ वैसा मद नहीं देता, प्रशंसा वैसी चढ़ती नहीं, निंदा वैसी गिराती नहीं। यह कोई ठंडापन नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता है। और यह स्थिरता केवल अभ्यास से नहीं, कृपा से भी उतरती है। भाग्य और कृपा में अंतर समझना भी आवश्यक है। भाग्य वह हो सकता है जो तुम्हारे कर्मों के आधार पर जीवन में परिस्थितियों के रूप में सामने आता है, लेकिन कृपा वह तत्व है जो भाग्य की कठोरता के भीतर भी करुणा का रास्ता खोल देता है। भाग्य कह सकता है कि तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। कृपा कहती है कि भोगते हुए भी तुम अकेले नहीं रहोगे। भाग्य तुम्हें परीक्षा में डाल सकता है, कृपा तुम्हें शक्ति दे सकती है। भाग्य तुम्हारे सामने परिणाम रख सकता है, कृपा तुम्हें उसके पार देखने की दृष्टि दे सकती है।
इसलिए कृपा भाग्य का विरोध नहीं करती, वह भाग्य को भी साधना में बदल देती है। वही व्यक्ति जो दुर्भाग्य के कारण टूट सकता था, कृपा के कारण परिपक्व हो जाता है। वही घटना जो किसी को कड़वा बना देती, किसी दूसरे को दयालु बना देती है। फर्क केवल अनुभव का नहीं, भीतर बह रही कृपा का भी है। यह भी समझना जरूरी है कि कृपा हमेशा कमाई हुई चीज नहीं है। मनुष्य का मन सौदा करना चाहता है। वह सोचता है मैं इतना जप करूंगा तो कृपा मिलेगी, मैं इतना दान दूंगा तो वरदान मिलेगा, मैं इतने व्रत रखूंगा तो कृपा बरसेगी। लेकिन कृपा का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि वह कई बार अकमाई भी मिलती है। यही तो उसे कृपा बनाता है। अगर सब कुछ केवल सौदे का परिणाम होता तो प्रेम कहाँ रहता। ईश्वर गणित से परे हैं। हाँ, यह सत्य है कि साधना, भक्ति, शुद्धता और समर्पण हमें अधिक ग्रहणशील बनाते हैं, लेकिन कृपा का स्रोत किसी व्यापार से संचालित नहीं होता। कई बार सबसे टूटा हुआ मनुष्य सबसे गहरा स्पर्श पा लेता है। कई बार जिसने कुछ नहीं किया उसे भी अकारण करुणा मिल जाती है। कई बार जिसने केवल एक सच्ची पुकार लगाई उस पर द्वार खुल जाते हैं। कृपा का रहस्य यही है कि वह न्याय से बड़ी करुणा है। जिन्होंने जीवन में बहुत दुख देखा होता है वे दो दिशाओं में जा सकते हैं। या तो वे कटु हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, अविश्वासी हो जाते हैं, या फिर वे इतने गहरे हो जाते हैं कि छोटी चीजों में भी ईश्वर की झलक देखने लगते हैं। दुख अपने आप में कृपा नहीं है, लेकिन दुख मनुष्य को उस स्थान तक ले जा सकता है जहां वह कृपा के लिए खुल जाता है। जब सब सहारे टूट जाते हैं तब पहली बार मनुष्य उस परम सहारे की ओर देखता है जो कभी टूटता नहीं। जब सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं तब पहली बार वह उस बुद्धि को जगह देता है जो उसकी योजनाओं से बड़ी है। जब अपनी शक्ति जवाब दे देती है तब पहली बार उसे उस अनंत शक्ति की आवश्यकता महसूस होती है जो उसके भीतर और बाहर दोनों में उपस्थित है। इसलिए कभी कभी जीवन हमें खाली करता है ताकि हम भर सकें। कभी कभी जीवन हमसे छीनता है ताकि हम उस चीज को खोजें जिसे कोई छीन नहीं सकता। कभी कभी जीवन हमें रुलाता है ताकि हमारी आंखें साफ हो सके। जो मनुष्य केवल मांगता ही रहता है वह कृपा के द्वार पर भी भिखारी बना रहता है, और जो धन्यवाद देना सीख जाता है वह उसी द्वार पर पुत्र की तरह खड़ा होता है। मांगने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर पूरा संबंध केवल मांग पर आधारित हो जाए तो उसमें गहराई नहीं आती। प्रार्थना का श्रेष्ठतम रूप याचना नहीं, उपस्थिति है। तुम मौन होकर बैठो, हृदय खोलो, अपनी चिंता रख दो, अपना बोझ उतार दो और कहो कि मुझे वही दो जो मेरे लिए सत्य है। यह प्रार्थना मनुष्य को भीतर से बदल देती है। यहां वह भगवान को आदेश नहीं देता, यहां वह स्वयं को उपलब्ध कराता है। यहां वह यह नहीं कहता कि मेरी इच्छा पूरी करो, यहां वह कहता है कि मुझे योग्य बना दो कि मैं तुम्हारी इच्छा को समझ सकूं। यही परिवर्तन कृपा को अधिक स्पष्ट बना देता है। जब तुम अपनी सीमित मांगों से थोड़ा ऊपर उठते हो तब तुम्हें बड़े उपहार मिलने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं होता। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या तुमने उन जगहों पर देखना सीखा जहां वे प्रकट होते हैं? क्या तुमने सुबह की पहली शांति में देखा? क्या तुमने अपनी सांस के सहज प्रवाह में देखा? क्या तुमने उस अकारण बचाव में देखा जहां तुम किसी अनहोनी से बच गए? क्या तुमने उस क्षमा में देखा जो तुम्हारे भीतर बिना तर्क के पैदा हुई? क्या तुमने उस प्रेम में देखा आज जो तुम्हें स्वयं से बड़ा बना देता है? क्या तुमने उस मौन में देखा जिसमें कोई शब्द नहीं होते फिर भी सब उत्तर मौजूद रहते हैं? ईश्वर को वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता, उन्हें अनुभव की तरह जिया जाता है। कृपा किसी बाहरी प्रमाण से अधिक आंतरिक अनुभूति है। जो भीतर से जागता है वही इसे पहचान पाता है। भगवान की कृपा का मार्ग भक्ति से गुजरता है, लेकिन भक्ति का अर्थ केवल गीत गाना या मंत्र दोहराना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हृदय का पिघलना। भक्ति का अर्थ है अपनी कठोरता को पहचानना और उसे छोड़ना। भक्ति का अर्थ है स्वयं को इतना कोमल बना लेना कि सत्य तुम्हें छू सके। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर प्रेम का ऐसा दीपक जलाना जो परिस्थितियों से नहीं बुझता। जब मनुष्य सच में भक्त होता है तो वह संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार के बीच भी भीतर से जुड़ा रहता है। उसके काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, संबंध होते हैं, संघर्ष भी होते हैं,
पर भीतर एक धारा निरंतर बहती रहती है जो उसे उसके स्रोत से जोड़े रखती है। यही धारा कृपा को अनुभव करने की क्षमता बनती है। भक्ति बिना कृपा अधूरी है और कृपा बिना भक्ति अनजानी रह जाती है। मनुष्य का जीवन एक गहरी खोज है, लेकिन विडंबना यह है कि वह अधिकतर समय खोज को भूलकर केवल साधनों में उलझा रहता है। वह धन कमाता है, प्रतिष्ठा जुटाता है, संबंध बनाता है, योजनाएं बनाता है, भविष्य के लिए चिंतित रहता है, अतीत के लिए पछताता है, और इस सब के बीच वह उस मौन स्पर्श को भूल जाता है जो हर क्षण उसके साथ है। भगवान की कृपा कोई दूर बैठी हुई चीज नहीं है जिसे किसी विशेष दिन किसी विशेष स्थान पर जाकर पाया जाए। वह तो हर श्वास के साथ चल रही है, हर धड़कन के साथ धड़क रही है, हर अनुभव के पीछे एक अदृश्य सहारा बनकर मौजूद है। लेकिन मनुष्य की आंखें बाहर इतनी उलझी होती हैं कि वह भीतर की इस उपस्थिति को देख ही नहीं पाता। वह उस प्रकाश को खोजता है जो आंखों से दिखे, पर जो भीतर जल रहा है उसे अनदेखा कर देता है। जब जीवन में सब कुछ मन के अनुसार चल रहा होता है तब कृपा की याद कम ही आती है। उस समय मनुष्य को लगता है कि वह स्वयं ही सब कुछ कर रहा है, वही सबका कारण है, वही सबका नियंत्रक है। सफलता उसके अहंकार को पोषित करती है और धीरे धीरे वह उस अदृश्य सहारे को भूलने लगता है जो उसकी हर सफलता के पीछे भी काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जो उसकी पकड़ से बाहर होती है, अचानक उसका भ्रम टूटने लगता है। तब उसे महसूस होता है कि कुछ चीजें उसके नियंत्रण में कभी थीं ही नहीं। वही क्षण होते हैं जब वह पहली बार सच में ऊपर देखता है, पहली बार भीतर झांकता है, पहली बार किसी अदृश्य शक्ति को पुकारता है। दुख अक्सर उस द्वार की तरह होता है जो मनुष्य को कृपा के प्रति जागरूक करता है। यदि दुख न हो तो शायद मनुष्य कभी अपने सीमित अहंकार से बाहर ही न निकले। लेकिन यह भी सत्य है कि हर दुख मनुष्य को कृपा तक नहीं ले जाता। कुछ लोग दुख में और अधिक कठोर हो जाते हैं, और अधिक बंद हो जाते हैं, और अधिक शिकायत से भर जाते हैं। वे जीवन को दुश्मन मानने लगते हैं, वे अस्तित्व पर प्रश्न उठाने लगते हैं, वे अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं जिसके पार कोई प्रकाश नहीं जा पाता। और कुछ लोग वही दुख एक द्वार बना लेते हैं। वे पूछते हैं ये क्यों हुआ नहीं, बल्कि यह मुझे क्या सिखा रहा है। वे टूटते हैं पर टूटकर बिखरते नहीं, बल्कि भीतर झांकते हैं। वे रोते हैं लेकिन रोने के बाद एक नई समझ के साथ उठते हैं। यही अंतर है। कृपा सभी पर बरसती है, लेकिन जो व्यक्ति उसे स्वीकार करता है वही उससे रूपांतरित होता है। जो व्यक्ति अपने दर्द को भी सीख में बदल लेता है वही कृपा के निकट आता है। कई बार मनुष्य यह सोचता है कि भगवान की कृपा पाने के लिए उसे अपने जीवन को पूरी तरह बदलना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा, किसी विशेष मार्ग पर चलना होगा। लेकिन कृपा का मार्ग इतना जटिल नहीं है, यह सरल है, पर मनुष्य की आदतें इसे कठिन बना देती हैं। कृपा के लिए सबसे पहले आवश्यक है जागरूकता। जब तुम जो कर रहे हो उसे पूरी चेतना के साथ करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक स्थान खुलने लगता है। जब तुम अपने विचारों को देखते हो, अपने भावों को समझते हो, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानते हो, तब तुम अपने भीतर उस मौन साक्षी को महसूस करने लगते हो जो हमेशा से था। यही साक्षी कृपा का द्वार है, क्योंकि जहां जागरूकता है वहां अंधापन नहीं है, और जहां अंधापन नहीं है वहां जीवन का सत्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। मनुष्य का एक और भ्रम यह है कि वह सोचता है कि कृपा किसी विशेष व्यक्ति के लिए है, संतों के लिए, भक्तों के लिए, अच्छे लोगों के लिए। वह अपने आप को उस योग्य नहीं मानता, इसलिए वह भीतर ही भीतर दूरी बना लेता है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि कृपा किसी योग्यता की मोहताज नहीं है, यह अस्तित्व की स्वाभाविक धारा है। सूर्य जब उगता है तो वह यह नहीं देखता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। वर्षा जब होती है तो वह यह नहीं तय करती कि किस पर बरसना है और किस पर नहीं। उसी प्रकार कृपा भी एक सार्वभौमिक ऊर्जा है। हाँ, इतना अंतर अवश्य है कि जो व्यक्ति अपने भीतर से अधिक खुला होता है वह इसे अधिक गहराई से अनुभव करता है। जो बंद है वह इसे महसूस नहीं कर पाता। पर इसका अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन में कृपा नहीं है।
इसका अर्थ केवल यह है कि वह अभी उसे देख नहीं पा रहा। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ धुंधला हो जाता है, न आगे का रास्ता स्पष्ट होता है, न पीछे का कोई सहारा होता है। मनुष्य बीच में खड़ा होता है, अकेला, असमंजस में, अनिश्चितता से घिरा हुआ। ऐसे क्षणों में मन सबसे अधिक डरता है, क्योंकि उसे नियंत्रण चाहिए होता है, स्पष्टता चाहिए होती है, निश्चितता चाहिए होती है। लेकिन जीवन हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कई बार वह तुम्हें उस मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें केवल विश्वास के सहारे आगे बढ़ना होता है। यही वह स्थान है जहां कृपा की वास्तविक परीक्षा होती है। क्या तुम उस अज्ञात में भी एक मौन भरोसा रख सकते हो? क्या तुम उस अंधेरे में भी एक छोटी सी लौ जलाए रख सकते हो? क्या तुम उस अनिश्चितता में भी चल सकते हो? यदि हां, तो धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि कोई तुम्हारे साथ चल रहा है, भले ही वह दिखाई न दे। कृपा को अनुभव करने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। जब मन लगातार शोर कर रहा होता है विचारों से, चिंताओं से, इच्छाओं से, तब वह उस सूक्ष्म स्पर्श को महसूस नहीं कर पाता जो बहुत ही कोमल है। यह वैसा ही है जैसे कोई बहुत धीमी धुन बज रही हो और तुम्हारे आसपास बहुत शोर हो, तो तुम उस धुन को नहीं सुन पाओगे। लेकिन जैसे ही शोर कम होता है, वही धुन स्पष्ट हो जाती है। ध्यान, मौन, एकांत, ये सब साधन हैं जो मन के शोर को कम करते हैं। और जब शोर कम होता है, तब तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर है, कुछ शांत है, कुछ ऐसा है जो बदलता नहीं। यही वह स्थान है जहां कृपा उतरती है। यह बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर प्रकट होती है। मनुष्य अक्सर अपनी इच्छाओं के कारण दुखी होता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो। वह चाहता है कि लोग वैसे ही व्यवहार करें जैसा वह चाहता है, परिस्थितियां वैसी ही हों जैसी वह चाहता है, भविष्य वैसा ही बने जैसा उसने सोचा है। लेकिन जीवन हमेशा ऐसा नहीं चलता, और जब ऐसा नहीं होता तो वह निराश होता है, क्रोधित होता है, टूटता है। लेकिन यदि वह थोड़ा रुक कर देखे तो उसे समझ आएगा कि उसकी बहुत सी इच्छाएं उसके सीमित ज्ञान से उत्पन्न होती हैं। उसे यह नहीं पता कि कौन सी चीज उसके लिए वास्तव में अच्छी है और कौन सी नहीं। कृपा का अर्थ है कि जीवन तुम्हें वही दे जो तुम्हारे लिए सही है, न कि केवल वही जो तुम चाहते हो। और जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक गहरा शांति का अनुभव होने लगता है। एक बहुत गहरी बात यह है कि कृपा हमेशा वर्तमान में होती है। मनुष्य या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। वह या तो बीते हुए क्षणों के बारे में सोचता रहता है या आने वाले समय की चिंता करता रहता है, और इस प्रक्रिया में वह वर्तमान को खो देता है। लेकिन कृपा केवल इसी क्षण में उपलब्ध है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो, बिना अतीत के बोझ के, बिना भविष्य की चिंता के, तब तुम्हारे भीतर एक खुलापन आता है। यही खुलापन कृपा को अनुभव करने की क्षमता देता है। वर्तमान क्षण ही वह द्वार है जहां से तुम उस अनंत के संपर्क में आ सकते हो जो हमेशा से तुम्हारे साथ है। मनुष्य के जीवन में संबंध भी कृपा का एक महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। कई बार कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और हमें बदल देता है। वह हमें कुछ सिखाता है, हमें सहारा देता है, हमें हमारे बारे में कुछ नया दिखाता है। कभी कभी वह व्यक्ति कुछ समय के लिए ही आता है, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। ऐसे संबंध केवल संयोग नहीं होते, वे कृपा के माध्यम होते हैं। उसी प्रकार कुछ संबंध टूटते भी हैं और उस समय बहुत पीड़ा होती है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह टूटना भी आवश्यक था, क्योंकि वह हमें किसी और दिशा में ले जा रहा था। इसलिए हर संबंध, चाहे वह सुखद हो या दुखद, कृपा का एक रूप हो सकता है, यदि हम उसे उस दृष्टि से देख सकें। जब मनुष्य अपने जीवन को कृपा की दृष्टि से देखना शुरू करता है, तब उसका पूरा अनुभव बदल जाता है। वही घटनाएं जो पहले उसे परेशान करती थीं, अब उसे सिखाने लगती हैं। वही लोग जो पहले उसे दुख देते थे, अब उसे समझ देने लगते हैं। वही परिस्थितियां जो पहले उसे रोकती थीं, अब उसे मजबूत बनाती हैं। यह कोई बाहरी परिवर्तन नहीं है, यह दृष्टि का परिवर्तन है। और यह परिवर्तन ही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है, तब दुनिया बदल जाती है।
और जब दुनिया बदलती है तब जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि कृपा कोई अलग से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह जीवन की हर परत में पहले से ही मौजूद है। उसे केवल उसे पहचानना है, उसे स्वीकार करना है, उसके प्रति खुलना है। और जैसे जैसे वह ऐसा करता है वैसे वैसे उसका जीवन हल्का होता जाता है, सहज होता जाता है और एक गहरी शांति से भरता जाता है। अब उसे हर चीज को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि जो आवश्यक है वह अपने समय पर आएगा और जो जाना है वह अपने समय पर जाएगा। इस विश्वास में ही सच्ची स्वतंत्रता है और यही स्वतंत्रता कृपा का सबसे सुंदर उपहार है। जब मनुष्य धीरे धीरे अपने जीवन में इस सत्य को स्वीकार करने लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, तब उसके भीतर एक नई तरह की बुद्धिमत्ता जन्म लेते। यह बुद्धिमत्ता किताबों से नहीं आती, न किसी और के अनुभव से उधार ली जा सकती है। यह तो जीवन की आग में तपकर, गिरकर, उठकर, समझकर और फिर समर्पण में ढल कर आती है। इसी अवस्था में व्यक्ति पहली बार यह अनुभव करता है कि वह अकेला करता नहीं है, बल्कि एक विशाल व्यवस्था का हिस्सा है जहां हर चीज एक गहरे संतुलन में चल रही है। जब यह समझ गहराती है तब उसका संघर्ष धीरे धीरे प्रार्थना में बदलने लगता है। अब वह जीवन से लड़ता नहीं, बल्कि जीवन के साथ बहना सीखता है। यही बहना कृपा को आमंत्रित करता है, क्योंकि कृपा वहां सहज उतरती है जहां विरोध कम होता है, जहां स्वीकार होता है, जहां मनुष्य अपनी सीमाओं को जानकर भी टूटता नहीं, बल्कि उन्हें एक द्वार बना लेता है। इस अवस्था में एक और गहरा परिवर्तन होता है। मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं को व्यक्तिगत अपमान या व्यक्तिगत उपलब्धि की तरह देखना छोड़ देता है। अब वह समझने लगता है कि जो कुछ भी घट रहा है वह केवल उसके छोटे से मैं के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा, बल्कि एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा है। इससे उसके भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। अब वह हर बात को अपने अहंकार से जोड़कर नहीं देखता, इसलिए उसे हर चोट उतनी गहरी नहीं लगती और हर सफलता उतनी मदहोश नहीं करती। इसी संतुलन में एक शांति जन्म लेती है और उसी शांति में कृपा की अनुभूति और स्पष्ट हो जाती है। अब उसे बार बार प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब वह भीतर से जानने लगता है कि एक अदृश्य करुणा उसके जीवन को दिशा दे रही है। भले ही रास्ते कभी सीधे ना हों, भले ही मोड़ कठिन हों, पर यात्रा व्यर्थ नहीं है।